द्वापर में भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को बुलाए और 3 लोगों का मान मर्दन करने के लिए। रूप की सुंदरता कुछ दिनों तक सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, बाद में फीकी पड़ने लग जाती है। तो सत्यभामा भगवान की अष्टपट रानियों में सबसे सुंदर थी। उन्हें मान था, अभिमान था कि हमसे सुंदर तो कोई है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और कहा हनुमंत। तो हनुमान जी ने कहा जी सरकार, एक काम करो। हनुमान जी ने कहा आज्ञा कीजिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 3 लोग बड़े अभिमानी हैं। हनुमान जी ने कहा कि ये कौन 3 लोग हैं? आप तो सबका अभिमान चूर करने वाले हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिससे जो प्रेम करता है ना, वो कुछ भी बोल देता है तो उससे बुरा नहीं लगता। ये बात होता है ना। तो उसी प्रकार हमारी अष्टपट रानी में सत्यभामा बड़ी सुंदर है और उनको बहुत अभिमान है कि मैं सबसे सुंदर हूं। और दूसरा, जो गरुड़ जी है, उनको बहुत अभिमान है कि हमसे तेज कोई चल ही नहीं सकता। 2 अभिमान हुआ। और तीसरा, सुदर्शन चक्र। ये 3 लोग बड़े अभिमानी हैं और तीनों अपने हैं। तो अपनों से अपनों का अभिमान चूर नहीं होता। इसलिए हनुमंत आप कृपा करके आप लीला प्रदान कीजिए। श्री हनुमान जी ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। हनुमान जी ने अपना वही रूप धारण किए और वाटिका में घुस गए। द्वारकाधीश में गए और द्वारकाधीश के जो वाटिका थी उसमें घुस गए और फल तोड़ने लगे, खाने लगे, फेंकने लगे। वहाँ के जो पहरेदार थे वो गए तो हनुमान जी क्या करते कि वृक्ष उखाड़ कर उन लोगों पर फेंक देते, केला का थंब उखाड़ कर फेंक देते। सबने हाहाकार मचाते हुए द्वारकाधीश के दरबार में पहुंचे कि महाराज महाराज तो क्या, तो एक बानर आ गया है और बानर वाटिका को उजाड़ रहा है, फल तोड़कर कुछ खा रहा है, कुछ फेंक रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तो आप लोग क्या कर रहे थे? महाराज हम लोग जाते हैं तो जड़ से वृक्ष को उखाड़ कर हमारे ऊपर फेंक देता है, प्रहार करता है। ऐसा बानर है जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुदर्शन मारना मत, उस बानर को इस सभा में उपस्थित करो। सुदर्शन को अभिमान था, जो भगवान के सुदर्शन चक्र है उसे अभिमान था। सुदर्शन चक्र ने कहा कि प्रभु आप इतनी सी छोटी कार्य के लिए हमें भेज रहे हैं, किसी दूसरे को भेज देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, जब ऐसा पराक्रम वाला बंदर है तो होए न होए कहीं हनुमान होंगे। लेकिन भगवान ये बात खुलकर नहीं बोले कि हनुमान होंगे, ये बात कहे नहीं। और भगवान कहे कि हाँ सुदर्शन जाओ। सुदर्शन गए, वहां जो सैनिक थे उनसे पूछे कि कहाँ है वो बंदर। सैनिकों ने बताया कि वो रहा, देखो फल खा रहा है, आधा फल खाता आधा फेंक देता है। सुदर्शन गए। सुदर्शन के तेज इतने थे कि एक अणु के तेज सूरज के प्रकाश के इतना था। तो समझिए कि मतलब उनमें कितना तेज है, तेज बहुत था, उनके पास शक्ति थी। तो अपना एक अणु
एक अणु तेज हनुमान की तरफ छोड़े। हनुमान जी ने क्या किया कि सुदर्शन को, हनुमान जी चकित हुए कि भाई ये कहाँ से प्रकाश आ गया, तेज कहाँ से आ रहा। हनुमान जी समझ गए कि वो भगवान का सुदर्शन है। भगवान हनुमान ने पकड़ा, यूं दबा ली। अब सुदर्शन उतने पराक्रमी, उतने तेजस्वी, उतने तेज वाले दब गए। हनुमान दबे हैं। अब तो दब गए। अब फिर सैनिकों ने सभा में गया और कहा कि प्रभु सुदर्शन तो पता ना कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला, थोड़ी सी तेज दिखी, उसके बाद नो पता। भगवान श्री कृष्ण अब एकदम कन्फर्म हो गए कि हनुमान ही है। तब गरुड़ जी को कहे कि गरुड़ जी जाइए और उस बंदर को हमारे चरण में उपस्थित कीजिए। गरुड़ जी बोले कि बस प्रभु मैं गया और आपके चरणों में ला दिया। तो कुछ सैनिक ले लो। तो प्रभु क्या होगा सैनिक, तो ले लो। गरुड़ जी महाराज गए। गरुड़ जी महाराज गए तो हनुमान जी महाराज अपने मस्ती में झूम रहे हैं, मस्ती में फल खा रहे हैं। गरुड़ जी महाराज गए तो बोले कि प्रणाम हनुमंत लाला। हनुमान जी भी प्रणाम किए। तो प्रभु की आज्ञा है, आप उनके चरणों में उपस्थित हो जाइए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप चलिए, हम आ जाते हैं। गरुड़ जी ने हंस दिया, कहा कि अरे हनुमान जी, हमारा वेग तो मन की गति से चलती है ना, तो आप आगे चलिए ना, हमसे तेज आप नहीं चल सकते हैं। हनुमान जी ने कहा आप चलिए। तो फिर गरुड़ भगवान ने पूछा कि सुदर्शन जी कहाँ है। तो हनुमान जी ने दिखाया कि ये दबाए हैं, यहाँ सुदर्शन जी यहाँ है। सुदर्शन जी का अभिमान तो चूर हो गया। अब गरुड़ जी रहे। जब भगवान श्री कृष्ण के पास चले हनुमान जी और गरुड़, तो अभी हनुमान जी जाकर आगे पहुंच गए। जैसे गरुड़ भगवान सभा में उपस्थित होकर कहना चाहते हैं कि आ गए हनुमंत, तब तक हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित कर जोड़ के खड़े हैं। अब वहां किसका अभिमान टूट गया ना, इनका गरुड़ भगवान का अभिमान चूर हो गया। अब बची सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमंत आप प्रणाम करो, सीने से लग जाओ। हनुमान जी ने कहा कि मैं ऐसे तो प्रणाम आपको कर नहीं सकता। क्यों? आज तो बिना सिया श्री कुमारी के बगैर मैं आपको सिर्फ अकेला प्रणाम नहीं कर सकता। आप अपने सिया को उपस्थित कीजिए बगल में, उसके बाद हम प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप सीने से लगा लीजिए। कम से कम 45 मिनट हनुमान जी खड़े रहे। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अष्टपटरानियों को आज्ञा दी कि जो मतलब सिया योग्य है वो आकर मेरे बगल में उपस्थित हो जाए। और सिया योग सुनो, सुंदर भी होनी चाहिए, सुशील भी होनी चाहिए, बुद्धि भी वैसी होनी चाहिए, ज्ञान भी उतनी होनी चाहिए जैसे सिया जी की थी। वही मेरे बगल में बैठना। सत्यभामा ने, इनको तो अभिमान था, बोली कि प्रभु हमसे ज्यादा सुंदर कौन है, मैं बैठ जाती हूँ। सत्यभामा ने आकर बगल में बैठ गई। भगवान बोले हनुमंत बड़े देर से खड़े हो, अब तो प्रणाम करो, सीने से लग जाओ। हनुमंत कहे कि प्रभु अभी तो आपके बगल में सिया जी उपस्थित नहीं है। आ तो बैठी तो है, आ तो सिया जी मेरी ऐसी नहीं है। सिया जी के पास अभिमान नहीं है, सुशील है। अब तो रोते हुए सत्यभामा भाग गई।
रोते हुए सत्यभामा चली गई। उसके बाद रुक्मिणी माता ने बगल में विराजमान हुई, तब भगवान को प्रणाम किए श्री हनुमंत लाल जी, और हनुमंत लाल को भगवान सीने से लगाए। इस प्रकार सब तीनों का